हेलो एवरीवन। आज स्वागत करते हैं आज हमारे एक नए वीडियो में जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट संधारित्र। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर पट संधारित्र इसे क्यों कहते हैं, तो इसकी संरचना के हिसाब से कहते हैं। इसमें हमारे पास दो मेटल प्लेट होते हैं, एक ए है एक बी है जो आपको दिख रहा है डायग्राम में। दो समांतर प्लेट के कारण इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। देखते हैं, आज देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका फाइनल फार्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का या धारिता का वो किस प्रकार से हम डेवलप करते हैं, पूरा डिराइव करके बताएंगे। हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं कि हमारे पहले सिनेरियो, हमारे पास दो चित्र दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पहला और ये सेकंड। हमारे पास दो सिनेरियो हैं। पहले हम पहले की बात करते हैं। इसमें हमारे पास प्लेट ए है जो कि पूरी तरीके से आवेशित है, जिसे हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब इस क्यू चार्ज वाले प्लेट पूरी तरीके से आवेशित है और ये हमारा एक और प्लेट जो कि पूरी तरीके से उदासीन है, इसे हम प्लेट ए के पास लेके जाते हैं। पिछले वीडियो में हम देखा था कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता था, तो इस इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण इसके इंटरनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते थे और बाहर वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते थे। और इस पूरी घटना को हमने इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। हम देखते हैं कि जैसे हम इसका धारिता बढ़ाने का प्रयास करें तो हम धारिता बढ़ाने के प्रयास में क्या कर सकते हैं। तो ये तो पहला केस हुआ कि इसके आंतरिक भाग पर ऋणावेश और बाह्य भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, हम इसकी धारिता बढ़ाने के लिए इसके जो बाह्य भाग पर धनावेश हैं उस बाह्य भाग के धनावेश को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं। इस बाह्य भाग के धनावेश को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं, जिससे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला जाता है। अब अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला जाएगा तो यहाँ पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करेगा और जैसे ही इसका पोटेंशियल कम होगा इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने इसके संधारित्र के सिद्धांत के बारे में चर्चा अपने पिछले वीडियो में भी की है। आज हम देखेंगे कि ये इसका सूत्र क्या होता है आगे। देखिए, पहले बात तो ये मान लेते हैं कि इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। सभी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। वैसे नॉर्मली हमारे पास दो सिनेरियो हैं, हम केवल दो प्लेट का यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों सेम डायग्राम है अलग अलग केस के लिए, ये बिना अर्थिंग के और ये अर्थिंग के साथ। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी है। तो यहाँ भी डी ले लेते हैं और यहाँ भी क्या ले लेते हैं, डी लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि हमने इसके क्यूज आवेश दिया हुआ है और इस पूरे सिस्टम का जो विभव है वो पूरे सिस्टम का विभव वी है। इनको हमने जो आवेश दिया हुआ है वो क्यू है और इस पूरे सिस्टम की धारिता जो है वो क्या है, सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इसका सूत्र का निर्धारण कैसे करेंगे। तो चलिए, हमें ज्ञात करना है धारिता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास धारिता का जो सूत्र होता है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, C बराबर Q डिवाइडेड बाई V। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको तो धारिता ज्ञात करनी है जो कि C है, और यहाँ पर ये तब निकलेगा जब हमको Q का मान पता रहेगा और V का मान पता रहेगा। अब Q का मान तो वो है जो हमने इसको सप्लाई दिया है आवेश के रूप में, और V का मान निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। हम जानते हैं कि विद्युत विभव जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, कुछ इस प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं V इजिकल टू E मल्टीप्लाइड बाई D। यहाँ पर E का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से V का मान निकल जाएगा। अब बात आती है फिर से दिक्कत कि V का मान अगर निकालना है तो E का मान चाहिए। तो E का मान चाहिए तो उसके लिए हमको यहाँ पर फार्मूला तो लिखा हुआ है लेकिन ये ऐसा समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमको पार्ट नंबर 1 के गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था जो कि था एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था। और इस डायग्राम में हमने देखा था कि ये सभी तरफ से क्या जब पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसके लेफ्ट साइड पे और इसके राइट साइड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ई इधर भी फाइंड आउट करते हैं और इधर भी फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साइड बढ़ गया रहता है। ये भी पैरेलल प्लेट है, ये भी तो ये भी तो एक आवेशित समतल प्लेट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड फैला हुआ है, एक लेफ्ट में भी और राइट में भी। और इसी का कंपैरिजन हम किधर इधर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ ना फैल करके केवल और केवल एक साइड फैला हुआ, कुछ इस तरीके से। हम जानते हैं कि आवेश जो होता है वो हमेशा धन से ऋण की ओर चलता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा प्लस से माइनस की ओर है, अर्थात ए से बी की ओर है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहेगा, ये प्लेट के बाहरों की तरफ, ये प्लेट के बाहर की तरफ, और ये प्लेट के अंदर में पैरेलल रहेगा और प्लेट के बाहर में थोड़ा सा कर्विकल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ शार्प एजेस है और शार्प एजेस पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अर्थात
नुकीले भागों पर आवेश का घनत्व ज़्यादा होता है। इस प्रकार यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा कर्विकल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ भी बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे वो कहाँ से कहाँ चलेगा, प्लेट ए से लेकर के प्लेट बी तक के चलेगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ देखते हैं कि ये भी तो एक समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, ये भी तो आवेशित है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही साइड है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक ही साइड है। अगर हम बात करें कि इस चीज़ का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है तो इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू Q/2ε0 मल्टीप्लाइड बाई ई, ऐसा कुछ। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है, दोनों साइड बट गया है, तो ऐसा फार्मूला आया। क्योंकि हमारे वाले संधारित्र वाले केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड है, तो दोनों का पावर एक ही साइड लगेगा, तो क्यों ना हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर E की वैल्यू आएगी केवल और केवल ऐसा E इज इक्वल टू Q/ε0 E, और इसी डाटा को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आया? यहाँ पर देखते हैं कि E की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, Q/ε0 A, आवेश बटा ε0 अर्थात विद्युतशीलता, और A का मतलब है प्लेट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया, तो हमने इसको कौन सा नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम बस यही काम करेंगे, हम E का जो मान है वो V में रखेंगे, तो V का मान आएगा, और V का जो मान आएगा वो कहाँ रखेंगे, C पे रखेंगे, तो फिर C का फाइनल फार्मूला आ जाएगा। देखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो जब समीकरण 2 में मान रखते हैं 3 का, तो V इज इक्वल टू E का मान क्या हो गया, σ/ε0 A मल्टीप्लाइड बाई पहले से क्या था D। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 का मान हम कहाँ रखेंगे, V का मान तो आ गया, अब C वाले फार्मूले में रखेंगे। तो हम यहाँ रखते हैं एक समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से। तो इस हिसाब से C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V, और V का मान हम यहाँ से यहाँ रखेंगे, तो उस हिसाब से C इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई Q/ε0 A मल्टीप्लाइड बाई D। हम चेक करते हैं कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये Q और Q कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो तीसरे बटे में है ε0 ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो उस हिसाब से इसका फार्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D, और ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है। अगर हम चेक करें तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा फैरड, ये हमारा यूनिट होगा वो क्या होगा, फैरड। अगर बहुत छोटा यूनिट है तो मिली फैरड, माइक्रो फैरड, ये हम भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, फाइनल फार्मूला। अब दोस्तों इसमें हमारा एक कंडीशन पैदा होता है कि अगर इस फार्मूले या फिर हम कह सकें इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रेजेंस हो तो क्या होगा। तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का 2 तरीके से प्रेजेंस हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा हम तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दें, या दूसरा तरीका हम छोटा सा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखें और बाकी आसपास एयर भी हो। तो 2 कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन ये तो इजी तरीके से पता चल जाएगा, अगर हम इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखें यानी कि परावैद्युत माध्यम रखें जिसका मान K होता है, तो धारिता जो होती है वो K गुना बढ़ जाएगी। अर्थात कुछ ऐसे डायग्राम को देख के समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, कुछ ऐसा, यहाँ पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ठीक। तो इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, यहाँ पर रुई हो गया, मोम हो गया, अबरक हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ भी जो सामान्यतः कुछ अलग पदार्थ होते हैं, इन्हें यहाँ रखा तो खुद ये होंगे क्या, ये खुद से तो धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे बल्कि और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल यानी कि विभव भी कम होगा, और जैसे ही विभव कम होगा धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस K की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, धारिता बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, तो K गुना बढ़ेगी। तो इस फार्मूले में भी K का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इफ़ या फिर यदि यहाँ हम K की उपस्थिति हो, K उपस्थित हो अर्थात परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में C इज इक्वल टू हो जाएगा K का मल्टीप्लिकेशन ε0 A डिवाइडेड बाई D। ये हमारा एक नया फार्मूला आएगा, लेकिन ये केस याद रखेंगे बेटा, जिसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 6। याद रखेंगे कि ये तब लागू होगा जब हमारा पूरा प्लेट के बीचों बीच पूरी तरीके से K यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल है। अगर
हमारा केस ये ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और थोड़ा सा एयर है, तो उस केस में हमारा सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट होगा, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।